तो दोस्तों, आज का मार्केट तो आपने देखा ही होगा कि मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो थोड़ा नेगेटिव था और ऑलमोस्ट हाफ डे तक मार्केट नेगेटिव ही था। लेकिन उसके बाद मार्केट ने काफ़ी रिकवरी की और थोड़ा निफ्टी हमारा पॉजिटिव में क्लोज हुआ। तो मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बेयर्स एंड बुल्स के बीच में झूल रहा था, ऐसे हम कह सकते हैं। अभी इसका रीज़न क्या है? अगर आप देखोगे यूएस मार्केट को, तो यूएस मार्केट दैट इज नैस्डैक, वो 700 पॉइंट्स कुछ गिरा था, अराउंड 700 पॉइंट्स कुछ माइनस में था। और दूसरा जो यूएस का मार्केट है वो भी एक अराउंड 800 पॉइंट्स के माइनस में था। अभी इतनी ज्यादा गिरावट होने के बाद भी इंडियन मार्केट को तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि आजकल यूएस मार्केट से इंडियन मार्केट को एज सच कुछ इश्यू होता नहीं है। भले यूएस मार्केट में कुछ भी हो जाए, लेकिन इंडियन मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब से ये डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तब से वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि हमारे अगर पोर्टफोलियो की बात करें, मतलब सिर्फ इंडियन मार्केट की नहीं, अगर हम यूएस मार्केट और पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, तो आज अगर मैं अपना पोर्टफोलियो देखूं तो पॉजिटिव दिखाता है, कल जाकर मैं जब अपना पोर्टफोलियो देखा तो नेगेटिव दिखाता है। तो हर बार हमारा पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हो ही रहा है, क्योंकि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया। वो बार बार ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं कि इस पे टैरिफ लगा रहे, उस पे टैरिफ लगा रहे। चलो ठीक है, वो तो अभी कह सकते हैं कि जैसा उनको ठीक लगे। बट जिस हिसाब से वो कह रहे हैं, यूएस मार्केट तो काफी ज्यादा उसके वजह से गिर रहा है, मतलब आज गिरता तो कल जाके उठ जाता है। तो यही चल रहा है। थैंक गॉड कि इंडियन मार्केट को उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं आज की मार्केट की बात करूं, दैट इज स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी के बारे में, तो आज आपने देखा ही होगा, अगर आप मार्केट फॉलो करते हो तो इंडसइंड बैंक इंडसइंड बैंक आज सबसे ज्यादा ज्यादा बड़ा फॉल दिखाया इंडसइंड बैंक ने। और इंडसइंड बैंक के वजह से बैंक निफ्टी में ज्यादा वीकनेस दिख रहा था, क्योंकि इंडसइंड बैंक एक वन ऑफ द मेन शेयर है बैंक निफ्टी में भी, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी चाह रहा था ऊपर उठने का, बट बिकॉज ऑफ इंडसइंड बैंक जो कि 27% गिर गया, जिसकी वजह से ही बैंक निफ्टी जो है उठ नहीं पा रहा था। तो उसी तरह से अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी में इंडसइंड बैंक शेयर नहीं है, जिसकी वजह से निफ्टी जो है, निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। और एक जो मॉर्निंग में जो फॉल आया, वो फॉल बैक के बाद रिकवरी करके मार्केट से ऊपर ही चलते जा रहा था। दैट मीन ज्यादा फर्क पड़ा नहीं बैंक निफ्टी की तरह। तो उसी तरह से अभी हम कल का मार्केट देखेंगे, दैट इज मार्केट प्रेडिक्शन करेंगे, स्पेसिफिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में भी। तो कल आप कौन से लेवल्स पर आप ट्रेड ले सकते हो, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, और कल मार्केट बढ़ेगा कि गिरेगा, तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए चलो जाते हैं डायरेक्टली हमारे टर्मिनल पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट है। तो जैसे कि अगर मैं आपको मॉर्निंग का दिखाऊं, तो मॉर्निंग का अगर आप देखोगे, तो मॉर्निंग में जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो अराउंड 22,300 के आसपास वो उन्होंने फॉल दिखाया था। उसके बाद मार्केट ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई कि देखो यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर एक थोड़ा सा नॉर्मल फॉल आया, फिर फॉल से मार्केट वापस रिकवर किया, और फाइनली जाके मार्केट क्लोज हुआ हमारे 22,500 पे। दैट मीन्स निफ्टी ने काफी ज्यादा स्ट्रांगनेस दिखाया। भले यूएस मार्केट जो है वो गिर रहा था, बट स्टिल निफ्टी जो है हमारा एवरी टाइम बढ़ते जा रहा था। तो अगर मैं कल के लेवल्स की बात करूं कि कल कौन से लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल हर दिन कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। तो जस्ट इन केस अगर डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी कुछ कहा जिसके वजह से इंडियन मार्केट को जो अफेक्ट नहीं होता, बट स्टिल अगर अफेक्ट हुआ, तो अगर आपको निफ्टी गैप डाउन में अगर ओपन होता है और अगर वो आपको मिलता है 22,320 पर, मतलब 22,320 के रेंज में मिलता है, और वहां से वो एक सपोर्ट क्रिएट करता है, दैट मीन्स कि वहां से वो नीचे नहीं जा रहा, मतलब ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, और वो सपोर्ट पर आया है और वहां से थोड़ा रिकवरी का ट्राई कर रहा है। तो अगर 22,320 पर मिलता है, तो आपको एक सी साइड का ट्रेड मिलेगा, जो कि मार्केट रिकवर होगा टिल 22,420 तक। तो 22,420 भी आपका एक मेजर सपोर्ट कह सकते हैं। अगर वहां तक मार्केट पहुंचा तो वहां 22,320 से 22,420 तक आप सी साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और 22,420 का भी लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है और उससे अगर वो ऊपर जाता है,
तो आपको नेक्स्ट लेवल जो मिलेगा वो होगा 22,630 टिल 22,650, मतलब आपको एक मेजर 200 पॉइंट्स का जंप मिल सकता है निफ्टी में। अगर मार्केट ब्रेकआउट में ओपन होता है, दैट इज हाइपर ओपन होता है, और अगर वो उस पर स्टैग्नेंट रहता है, तो आप स्टिल उस पर पी सी साइड का ट्रेड ले सकते हो, जो कि आपका 630 650 तक जा सकता है। और 650 से अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो अगर आपको 630 और 650 से आपको पी साइड का ट्रेड लेना है, जो कि आपका 420 तक होगा। तो 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो 22,320 से आपको सी साइड का लेवल लेना है, जो जाएगा आपका 420 तक। और 420 अगर आपका सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, वहां से वो ब्रेकआउट दे रहा है, तो अगेन आप सी साइड का ट्रेड ले सकते हो टिल 630 एंड 650। और अगर वहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस दिखा है, तो 650 से आप पी साइड का भी ट्रेड ले सकते हो। ये हो गया आपका निफ्टी 50 के बारे में। तो चलिए अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी में। तो अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट ही अगर आप देख सकते हो कि नेगेटिव में ओपन हुआ, फिर उसके बाद वो पूरा एक लेवल पर ही चलता रहा, मतलब पूरा फ्लैट, सिर्फ और सिर्फ ये फ्लैट लेवल पर चलता रहा। और जैसे कि इंडसइंड बैंक का न्यूज बाहर आया, तो ये सीन ऐसा हुआ था कि इंडसइंड बैंक ने कुछ टाइम पहले 1500 करोड़ का उन्होंने लॉस किया है डेरिवेटिव सेगमेंट में। अभी ये तो रिसर्च के बाद ही पता चलेगा, जब आई मीन इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि ये इंडियन मार्केट में हुआ है कि फॉरेन मार्केट में हुआ है, लेकिन डेरिवेटिव्स में उनका 1500 करोड़ का लॉस हुआ है। लेकिन आप देखोगे इंडसइंड बैंक जो हिंदुजा ग्रुप का एक पार्ट है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुजा ग्रुप के लिए इट्स काइंड ऑफ अ पीनट कि 1500 करोड़ वो पे कर देंगे। बट स्टिल इंडसइंड बैंक स्टिल इतना 27% क्यों गिरा? अगर आपने अब तक देखा होगा कि कोई भी शेयर 27 मतलब मोर देन 20% गिरता नहीं या तो बढ़ता भी नहीं, लेकिन इंडसइंड बैंक 27% आज करेक्ट हुआ है। तो इतना बड़ा फॉल क्यों है? तो मेन रीजन ये है कि ये जो इनका 1500 का लॉस हुआ था, इन्होंने होप किया था कि जो 1500 का हमारा डेरिवेटिव्स में लॉस हुआ है, वो हम मार्केट से रिकवर करेंगे, दैट इज प्रॉफिट करेंगे। तो किसी को कानो कान बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज खबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मार्केट तो गिरते ही जा रहा है, जिसकी वजह से उनका जो 1500 करोड़ है वो लॉस रिकवर नहीं हुआ। और हर बार अगर कोई भी कंपनी या बैंक लिस्टेड होती है, तो अगर बैंक होगा तो उसे आरबीआई को और एक्सचेंजेस को अपना पूरा रिपोर्ट देना पड़ता है। तो आज फाइनली एक्सचेंज को और आरबीआई को इंडसइंड बैंक ने रिपोर्ट किया कि हमने 1500 करोड़ का डेरिवेटिव्स में लॉस किया। अभी ये बिग डील नहीं है, बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम किया है इंडसइंड बैंक ने वो है कि 1500 करोड़ जो रुपीज है, वो जो उनके डिपॉजिटर्स है, मतलब जिन्होंने बैंक डिपॉजिट्स रखा है, जिसे हम एफडी भी कहते हैं, या तो फिर जो सेविंग अकाउंट कहते हैं, वो मतलब जैसे हम जैसे जो लोग हैं, उनके अमाउंट को, मतलब उनके पैसों को एज अ 1500 करोड़ का उन्होंने डेरिवेटिव सेगमेंट में लॉस किया। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यही रीजन से जो इन्वेस्टर्स है, जो इंडसइंड बैंक में इन्वेस्टेड थे, उनका भरोसा उठ गया, और जिसके वजह से इंडसइंड बैंक इतना ज्यादा लॉस हुआ है। तो अभी कल क्या होगा ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं तो ये कहूंगा, अगर आप ट्रेडर हो, इवन मैं भी पर्सनली एक ट्रेडर हूँ, तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि आप जब तक हो सके, जब तक कि ये पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होता, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ना ही करो तो बहुत बेटर होगा। आप निफ्टी 50 और सेंसेक्स पे फोकस करो, बैंक निफ्टी से फिलहाल दूर रहो, क्योंकि मैं लेवल्स आपको दूंगा, लेकिन इंडसइंड बैंक का जो जो हो रहा है, आरबीआई आप कैसे कहेगा एंड ऑल एवरीथिंग, तो उसके हिसाब से मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा। जैसे कि आज आपने देखा ही होगा बैंक निफ्टी भी गिर गया, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा बैंक निफ्टी। तो मैं कहूंगा कि आप बैंक निफ्टी से फिलहाल के लिए दूर रहो, लेकिन अगर आपको फिर भी लेवल्स चाहिए तो मैं लेवल्स की बात करता हूँ। तो अगर बैंक निफ्टी अगर आपको 47,850 के लेवल पर अगर वो दिखाता है कि अगर स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है और वहां से वो सपोर्ट ले रहा है, तो आप 47,850 से आप सी साइड का ट्रेड ले सकते हो, जो कि मैं अगेन कहूंगा जो रिस्की होगा। बट फिर भी अगर आपको करना है तो आप 47,850 से सी साइड का ट्रेड ले सकते हो। जो हाई पॉइंट्स के लिए आप मत जाना, करना है तो स्कैल्पिंग करना, नहीं तो मत करना। स्कैल्पिंग का मतलब होता है 5 to 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स मैक्स, तो उसका आप ट्रेड ले सकते हो। फिर अगर मार्केट बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर बैंक निफ्टी बढ़ता है और 48,300 के लेवल्स पर जाता है और वहां पर वो रेजिस्टेंस दिखाता है, तो आपको वहां से एक अच्छा खासा एक फॉल मिलेगा। तो आपको यहाँ से पी साइड का ट्रेड लेना है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल होगा 48,300 का, क्योंकि यहाँ से मार्केट फॉल काफी ज्यादा चांसेस है। तो 48,300 का अगर आपको लेवल मिला तो आप पी साइड का ट्रेड ले सकते हो, जिसमें आप अच्छा खासा पॉइंट्स का प्रॉफिट कमा सकते हो।
और अगर मार्केट और गिरता है, दैट इज इंडसइंड बैंक का भरोसा नहीं आप कल क्या होने वाला है, तो अगर मार्केट और गिरता है और 48,700 पर आता है और ये भी ब्रेक करता है, तो आपको अगेन एक अच्छा खासा फॉल मिलेगा। तो आप 47,700 से आप पी साइड का ट्रेड ले सकते हो, जिसमें आपको काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं या तो सेलिंग साइड का यहाँ पे बताऊंगा, अगर मार्केट ओपन हाई पे हुआ तो 48,300 के लेवल से आप पी साइड का लो, और अगर मार्केट 47,700 ब्रेक करता है तो 47,700 से अगेन आप पी साइड का ट्रेड ले सकते हो बैंक निफ्टी में। लेकिन मैं ये कहूंगा आपको कि आप ये बैंक निफ्टी में अभी ट्रेड ना करो। तो चलिए चलते हैं अभी सेंसेक्स पे। सेंसेक्स भी अच्छा से चल रहा है, तो इस पे दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट इज 73,710। अगर ये लेवल पर आपको अगर सेंसेक्स मिल रहा है तो यहाँ से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आप सी साइड का यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, और जो कि आपका जाएगा 74,000 तक। और अगर 74,200 के लेवल पर अगर सेंसेक्स जाता है और वहां से वो रेजिस्टेंस दिखाता है, दैट इज मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो आप 74,200 से एक पी साइड का ट्रेड ले सकते हो, जिसमें आपको एक काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो यही बात हो गई आपकी सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, और कल के कौन से ज्यादा लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए और इसके बारे में। तो मैं आपको वापस ये रिपीट करूंगा कि आप बैंक निफ्टी में कल ट्रेड मत ही लेना कुछ दिन तक तो एटलीस्ट, बट अगर आपको स्टिल अगर एक पी साइड का लेवल्स दिख रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हो, बट काफी रिस्की है, यही मैं आपसे कहूंगा। तो थोड़ा बैंक निफ्टी से सावधान रहे। और ऐसी अगर आपको ये मेरे जो अपडेट्स है बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में, और जो मैं आपको प्रेडिक्शन देता हूँ लेवल्स के बारे में, अगर ये आपको पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि ये यूजफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और ऐसी अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको जो फ्यूचर में जो अपडेट्स आएंगे चैनल पे मेरे, वो आपके मिस ना हो। तो स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू, स्टे गुड।